मैं हूं पाकिस्तानी विजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट और आज मैं बताने वाला हूं एक कमर्शियल एज ए डायरेक्टर। उम्मीद है कि मैं बना भी पाऊंगा या नहीं। मुझे एक बात पता है, आप भी मेरी तरह एक स्ट्रगलर हो, यानी दिन रात कोशिश कर रहे हो कि लाइफ किसी तरह बदल जाए और आपका वक्त आ जाए। क्यों नहीं, मुझे पता है। और इसके ऊपर भी एक और चीज़ है कि अगर कोई आपके साथ अपनी सक्सेस स्टोरी यानी अपनी ज़िंदगी का वो अहम तजुर्बा शेयर करता है तो आपके लिए आपकी मंजिल तक जाना बहुत आसान हो जाता है। तो इसी वजह से आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो फनकार हैं और वही जानना चाहते हैं कि यार कमर्शियल्स कैसे बनते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट एक दिन बड़े कमर्शियल्स कैसे बनाता है, क्योंकि हॉलीवुड से तो हम सारे उठ के नहीं आए। अब अली भाई को मौका मिला है कि वो अपनी स्ट्रगल आप लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि मेरे वक्त में अगर कोई कामयाब शख्स अपनी ज़िंदगी का थोड़ा सा तजुर्बा मेरे साथ शेयर करता तो शायद मैं अपनी फील्ड में थोड़ा सा आगे होता। होपफुली ये बिल्कुल फिट आया यार। इट इज लक। Hey guys, what's up? अच्छा, ये आई रियली लव दिस जो आपने ये किया है। इट इज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द सूट। That's cool. Creatively working. वेरी गुड। Improvisations, huh? तो सबसे पहला और अहम सवाल हम कर लेते हैं जिससे कमेंट हमारे भरने वाले हैं। अली भाई, ये काम मिलता कैसे है? देखो, एक तरीका है जो मेरे लिए 100% काम कर रहा है। आप आर्टिस्ट हो, मुझे पता है। आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो, ऐसा काम कोई भी नहीं कर सकता, मुझे वो भी पता है। मसला आपका क्या है? आप काम कर नहीं रहे। मतलब अच्छी वीडियोस बनाते हो तो बना के YouTube में डालो, दिन में हजारों जीबीज की वीडियोस अपलोड कर सकते हो YouTube के अंदर, और इसका YouTube कोई किराया भी नहीं लेता। और YouTube की एक निहायत ही अच्छी बात, अच्छी वीडियो को और आगे पुश करेगा, बुरी वीडियो का कोई हर्जाना नहीं लेगा, और एटलीस्ट सेफ तो हो जाएंगी ना यादें बन के। बाकी अपने तजर्बे से मैं आपको कोई सलाह देना चाहूँ तो वो ये है, अपनी वीडियो के नीचे यानी YouTube की डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल ज़रूर डालना, या अपने दूसरे जितने भी हैं बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स, फेसबुक पेज, फलाना ढमकाना। काम अच्छा करोगे ना, चाहे वो कुकिंग हो, DIY हो, लोग आपसे रब्ता ज़रूर करेंगे। अब समझो आप लोगों को इसी तरीके से काम मिल गया जैसे मुझे। अब अली भाई, दूसरा क्या स्टेप है? क्लाइंट को आपका काम पसंद आ गया है और वो आपको बुलाता है। इसको मैं कहता हूँ स्टेप नंबर 2, और ये इतना अहम स्टेप है आपके फ्रीलांसिंग बिजनेस का कि अगर आप ये गौर से नहीं करते हो ना तो पूरा प्रोजेक्ट बेकार है। कह मैं ये रहा हूँ कि क्लाइंट से जब आप मिलते हो तो आपकी सबसे पहली ये कोशिश होनी चाहिए कि मेरे क्लाइंट का प्रोडक्ट आखिरकार है क्या, मतलब डिटेल्स, उन्होंने क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, वो क्यों बाकियों से डिफरेंट है, और उन्होंने किस वजह से आपको इस काम के लिए चुना है। जैसे मैं एक VFX आर्टिस्ट हूँ, मैं जब भी एड्स बनाता हूँ तो मैं उसके अंदर ढेर सारे VFX डालता हूँ, शशके बहुत होते हैं। इसकी वजह से जो मेरा एड है वो बहुत ज़्यादा पैसों वाला, हाई बजट, करोड़ों रुपए लगा के पैसे उड़ा लिए। VFX सीखने की मेरी वजह यही थी कि जब आप मूवीज़ के अंदर ये अप्लाई करते हो तो मूवीज़ वैसे ही महंगी नज़र आती हैं। मतलब आप ये समझो, आम मूवीज़ शर्ट और पैंट पहन के आई हुई हैं, मेरी वाली मूवीज़ सूटेड वूटेड पहन के आई होगी। इट्स लाइक क्लास। एक बहुत ही अहम बात जो मुझे सबसे पहले बतानी चाहिए थी कि जब आप क्लाइंट से मिलते हो तो आपने सारी चीज़ें नोट करनी है, लिखना है, उनकी वॉइस रिकॉर्ड करनी है, ताकि आप घर आओ तो वो सारी चीज़ें फिर से सुनो और एग्जैक्ट जो उन्होंने कहा है उसको करके दिखाओ। और एक बार फिर से कहूँगा कि ज़्यादा आपका फोकस वहाँ होना चाहिए जहाँ क्लाइंट आपको कहेगा कि ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। आपने याद से नहीं करना। बाकी इट्स गुड, नो प्रेशर, मुझे पता है आप कर लोगे। अब देखो, 2 से 3 से 4 से 5 मीटिंग करके ना ये स्क्रिप्ट है हमारी फाइनल, ये मैंने फाइनल कर दी है। अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन फ़िलहाल के लिए इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया है पूरे कमर्शियल का, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक चीज़ मैं जानता हूँ कि मेरा टेबल बहुत ज़्यादा गंदा है, और प्लीज़ कमेंट करके एम्बैरेस ना करना कि टेबल गंदा है। साफ़ करो। साफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, हम लोगों ने इस ऐड के लिए ढेर सारे प्रॉप्स खरीदे। प्रॉप्स यानी वो चीज़ें जो शूटिंग के लिए काम आती हैं, जैसे ये अलास्का की नकली बैटरी। मतलब अलास्का ओरिजिनल बैटरीज बनाता है, लेकिन जब आप ऐड कर रहे होते हो तो आप डमीज़ लेते हो, जस्ट लाइक दिस। ये एक डमी बैटरी है, असली बैटरी को मैं ऐसे उठा भी नहीं सकता हूँ।
क्योंकि हमारे एक्टर ने इसको पकड़ के एक्ट करना है, हमने शूटिंग में इस चीज़ को उठा के दूसरी जगह लेके जाना है। ओरिजिनल बैटरी होती है, उसकी क्वालिटी तो वैसे ही गिर जाती। और अगर आपको इस तरह की एक और मिसाल चाहिए तो जब आप आइसक्रीम कमर्शियल्स देख रहे होते हो तो वो आइसक्रीम नहीं, मैश पोटैटोज होते हैं जिनमें उसी आइसक्रीम का कलर लगाया जाता है। वजह 8 घंटे की शूटिंग है, आइसक्रीम पिघल के मेल्ट होके इवेपोरेट होके फिर से बरसना शुरू कर देगी 8 घंटे के अंदर। फिर हमारे पास आता है ये लाल कपड़ा। मेरी नज़र से देखो तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लाल कपड़ा है, क्योंकि ये मुझे बहुत मेहनत से मिला है। जब मैं ढूंढने जा रहा था, लेने जा रहा था, तो ये मुझे मिला नहीं। तो इसके साथ ये 2 क्यूट से ग्लव्स भी हैं वाइट कलर में। ये इलेक्ट्रिशियन और मैकेनिक्स की वर्दी होती है और हमारे ऐड में हम इसी तरीके का वर्कर दिखाना चाह रहे हैं। तो हमारे पास ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट है। जब आप ये वीडियो कमर्शियल इंडस्ट्री में काम कर रहे हो ना, तो आपको दिनों के अंदर ऐड क्लाइंट को देना होता है। मुझसे पूछो तो मैं कहता हूँ घंटों के अंदर देना होता है, क्योंकि आपको इतने कम दिन मिले होते हैं कि आपने ये सारी चीज़ें विद इन 3 to 5 days ये सब कुछ करके आपने क्लाइंट को ऐसे सर ये तैयार है। इसी वजह से जिस दिन मैंने वो वर्कर वाले कपड़े खरीदे थे, उसी की शाम में मैं एक जगह गया जिधर पिंडी वाले जानते होंगे, सुल्तान का खूह। उधर गाड़ियों शाड़ियों को बड़ा रिपेयर किया जा रहा होता है। वो परफेक्ट जगह है शूटिंग के लिए। वहाँ 5-6 दुकानें देखी, बहुत अच्छी थी, लेकिन एंड में सिर्फ एक ही अच्छी दुकान सिलेक्ट हो पाई, क्योंकि उसकी लुक भी अच्छी थी और दूसरा जिधर हम शूटिंग कर रहे थे वो दुकान ऐसे अंदर करके साइड में थी, मेन रोड में नहीं थी। अगर मेन रोड में होती तो बहुत बड़ा मसला होता, क्योंकि शूटिंग बार बार रोकनी पड़ती है जब भी गाड़ियाँ आ जा रही हैं और आपको ये भगदड़ नहीं चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊँ, एज अ डायरेक्टर आप डायरेक्टर कम एक मैनेजर ज़्यादा होते हो, जिसको प्रिडिक्ट करना होता है कि ओके अब ये कुछ बुरा होने वाला है एंड आई नीड टू फिक्स इट, और मुझे चाहिए कि मैं इसको ठीक करूं उस टाइम जब ये मसला पैदा भी नहीं हुआ। मतलब आपको सोचना पड़ता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसको प्रिवेंट करने के लिए। बाकी सब ठीक है यार, और सुनाओ। इन सब में आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ कि हमारे पास इस वक्त बहुत ज़्यादा अलास्का की हर तरह की बैटरी पड़ी हुई है। मकसद ये है कि हमने हर महीने एक कमर्शियल प्रोड्यूस करना है। और इसी के साथ साथ मुझे याद आया है कि मैंने पिछले दिनों एक पाकिस्तानी बिलियनेयर के लिए काम किया है जो वायरल भी चला गया था। उस पर भी एक व्लॉग आ रहा है। जो लोग एटलीस्ट पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं वो तो बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। एज अ डायरेक्टर मेरा एक बहुत बड़ा मसला है, मैं वो चीज़ें करना चाहता हूँ जो शायद बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर अपनी लाइफ के एक अच्छे मुकाम में पहुँचने के बाद एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। मैं वो सारी चीज़ें अभी की अभी और प्रोफेशनली करना चाहता हूँ। जैसे इस कमर्शियल में मुझे अपने हीरो को तमिल बॉलीवुड मूवी की तरह से हवा में उड़ाना था बगैर वायर वर्क के, वो भी उड़ा दिया। और आप VFX कम्युनिटी के लिए मैं टेक्निकली लेकिन मज़ेदार एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि ये सारे इफेक्ट्स मैंने किए किस तरह है, ताकि जो काम मैंने किया है वो शायद आप लोग मुझसे बेहतर करना जानते हो। देखो इस बार मैंने VFX के अंदर AI इस्तेमाल किया है, क्योंकि यही फ्यूचर है। एक छोटी सी कुर्सी में अपना हीरो यानी शयान भाई को खड़ा करवाया, और यही नहीं बल्कि उनको कहा कि शयान भाई एक टांग में ना जरा बैलेंस भी करें अपने आप को। उसकी वजह यह है कि जमीन से उनको मैंने थोड़ा सा उठाना था और नीचे से मैंने चेयर गायब कर दी। कोई भी VFX आर्टिस्ट ऑब्जेक्ट रिमूव करना जानता है, आई नो, लेकिन आपका सवाल है यार वो फ्लोटिंग करते हुए टांगे कैसे आई। तो बेसिकली पहले मैंने AI को मैंने बोला ये हमारे शयान भाई हैं, इनको हवा में उड़ा के एक वीडियो मुझे दे दो। AI के अंदर जो एक्यूरेसी है ना वो बहुत कम है। AI बेसिकली अंदाजा लगाता है कि मैंने उसको कहा क्या है और उसने करना क्या है। इसी वजह से मुझे पता है कि आप लोग ये कह रहे होगे कि यार AI से सिर्फ उड़वा ही देते, वो सारा VFX इतना लंबा चौड़ा बैकग्राउंड हटाना क्यों? इसी वजह से, क्योंकि AI अंदाजा लगाता है और जो एग्जैक्ट फुटेज आपको चाहिए वो आपको नहीं मिलती, और वो थ्रू VFX CGI ही आपको मिल सकती है। फिर हॉलीवुड की सबसे बड़ी मूवी मैट्रिक्स में ऐसे 360 शॉट आता है जो कि उन्होंने कोई 500 कैमरा इस्तेमाल करके वो शॉट बनाया था। वो शॉट मैंने बनाया बगैर किसी 500 कैमरास के। सेकंड इंटरेस्टिंग थिंग, इंतहाई हीरोइक और सबसे ज़्यादा आसान, एक बंदा जब VFX आर्टिस्ट बनता है ना तो वो सबसे पहले एक ऐसी तस्वीर खींचना सीखता है जो जैसे जो भी कुछ इस वक्त आपको कमरे में नज़र आ रहा है ना, वो सारी ये पीछे दीवार शिवार सब कुछ वो एक ही तस्वीर में आ जाता है। उसको हम कहते हैं HDRI फोटो। इस तरह के शशके आपने लाइफ में कहीं ना कहीं फेसबुक वगैरह में कहीं ना कहीं देखे होंगे। ऐसी मैंने एक तस्वीर बनाई, लेकिन तस्वीर क्योंकि मसला ये है कि 2 से 3 मिनट लगते हैं, और जो हमारे हीरो हैं शयान भाई, कैमरा थोड़ा नीचे है, लेकिन उनको ना थोड़ा ऐसे हाथ ऐसे सीधा करके ऐसे खड़े रहना था फॉर लाइक 3 मिनट्स, लाइक ऐसे
अगर आपको नजर आ रहा है। हाथ वो ऊपर करके ऐसे खड़े रह सकते हैं, हट्टे कट्टे बंदे हैं, लेकिन वो हाथ एक जगह में नहीं रहता, तो इसलिए उनके हाथ के नीचे हमने एक स्टैंड रख दिया, 360 फोटो ले ली और 3D के अंदर हमने एक नकली बैटरी बना के उसको ऐसे घुमा फिरा के उनके हाथ की तरफ भेज दिया। मतलब इंतहाई ईजी ट्रिक, मिलियंस ऑफ डॉलर जिस कंपनी ने एक ज़माने में लगाए थे, आज वो पाकिस्तान का एक लड़का कर रहा है और उसमें कोई ख़ास किस्म का हमने इक्विपमेंट भी नहीं खरीदा, तो टेक्निकली कोई पैसे भी नहीं लगे। और सबसे बड़ा शुक्रिया हमारे भाई शाहिद औरंगजेब को, जिन्होंने ना सिर्फ इजाज़त दी कि हम उनकी दुकान में शूटिंग करें, बल्कि उन्होंने हमारे एड में एक्टिंग भी की, बिकॉज ही इज़ अ हैंडसम पर्सन एज वेल। और बाकी वहाँ लोग इतने अच्छे थे, हम शूटिंग कर रहे हैं, किसी ने रोकने को नहीं बोला, उल्टा मज़े लिए हैं। और हम जब शूटिंग कर रहे थे तो लोग अपनी चीज़ें साइड में कर रहे थे कि यार आपको कहीं तंगी तो नहीं हो रही है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के अलावा आप कहीं और भी ऐसे काम कर सकते हो। जाने से पहले आप लोगों को एक खुशखबरी, इससे पहले मैं जितने व्लॉग्स बनाता था चाइना से बनाता था, अब मैं अपने स्टूडियो में वापस आ गया हूँ। बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड हुई हैं, इंक्लूडिंग दिस। अक्सर लोग मुझसे पूछते थे कि अली भाई आपके कैमरे में ये साइडों में काला आ रही होती है, आप विंटेज इफेक्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। यार वो विंटेज इफेक्ट नहीं है, वो गुर्बत थी, वो इस तरह का लेंस था। ये लेंस मुझे बहुत सस्ता मिला था और इसको खरीदने की वजह थी कि एक ऐसा लेंस हो जो आपको पूरे कमरे को एक ही शॉट के अंदर दिखा सके। मतलब आपके फ़ोन के अंदर जो 0.5 0.6 वाला कैमरा नहीं होता वो। एंड आई नो आपको खुद भी मुबारक हो। आई एम अली रिजवी एंड यू गाइस ऑलवेज नो आई जस्ट वांट टू टेल अ स्टोरी।